जैजनिन जैन विरासत जैनम जतुशासनम। मैं नीलमा संदीप अग्रवाल लखनऊ से। मेरा विषय है कि रमो कारमंत के पदों का ध्यान हम कैसे करें जिससे हम अपने जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर सकें, कैसे अपने रोगों को शांत कर करें। इससे रमोकार मंत्र हमारे जैन धर्म का मूल मंत्र है। इसको सभी जैन बच्चा भी जिसको सबको याद है। ये रमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। सभी इसकी माला करते, जाप करते, लेकिन इसे में कैसे करना चाहिए जिससे प्रभावशाली बने। तो इसके लिए हमें रमोकार मंत्र के साथ से करनी चाहिए माला। एक माला को करने में कम से कम हमें आधे घंटे का समय लगना चाहिए। रमो अड़ियंताड़म जब हम पढ़ेंगे तो हम सांस को इनहेल करेंगे, रमो अड़ियंताड़म, रमो सिद्धाड़म, श्वास को बाहर निकालेंगे, रमो आइडियाड़म, श्वास को फिर अंदर लेंगे, रमो वज्जाड़म में फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे, रमो लोए में अंदर और रमो सब सावड़म में फिर से बाहर करेंगे। ऐसे हमारा एक रमोकार मंत्र का एक पद पूरा होता है। इसी तरह से हम इसकी माला पूरी करनी चाहिए। अब अलग अलग हम इसकी माला को कैसे अलग अलग पदों में करें और इससे क्या क्या फायदे हैं। तो रमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार हो। अरिहंत कौन है? अरिहंत जिनकी आत्मा में कोई भी कालिमा नहीं है, कोई भी राग देश नहीं है। उनका रंग सफेद है क्योंकि उनकी आत्मा निर्मल है, स्वच्छ है, सफेद है बिल्कुल, तो उनका रंग सफेद माना गया है। और अगर ग्रहों की दृष्टि से हम देखें तो ग्रह सफेद रंग कौन से रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो अगर हमें मन के संबंधित बीमारी है, कोई डिप्रेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है मन से संबंधित, तो उसके लिए हमें रमो अड़ियंताड़म की जाप करनी चाहिए। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य उत्पन्न करता है। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में तो शुक्र हमारे उसके लिए रिश्तों को संभालता है। इसके लिए हमें रमो अड़ियंताड़म की जाप करनी चाहिए। कैसे करें जाप? रमो अड़ियंताड़म मन में पढ़ा और सहस्त्राचार चक्र से हम ध्यान लगाएंगे कि ऊपर से सफेद रंग की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में हमारे जा रही है, सारे शरीर के अंगों तक जा रही है और शरीर की सारी बीमारी हमारी इसके संग निकल गई, सब अंग के अंदर तक जा रही है। और हमारे शरीर में एक ऊर्जा आ रही है, अरहंतों की ऊर्जा, अरिहंत भगवानों की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे सारे रोग दूर हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, एकदम शांत, एकदम शांत। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सफेद रंग का आसन लेना चाहिए, सफेद रंग की ही माला ले। माला कौन सी हो? मोती की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, सफेद धागे की ले सकते हैं, और उत्तर या पूरब की तरफ हम मुख करके इसकी जाप करें। बिना माला के भी जाप कर सकते हैं ध्यान लगा करके। रमो सिद्धाड़म, सभी सिद्धों को नमस्कार हो। सिद्ध कौन है? सिद्ध का तो वैसे कोई रंग नहीं माना गया है, पर इन्होंने चारों घातियां, चार अघातियां, 8 कर्मों का नाश कर दिया है और अनंत ऊर्जा के प्रतीक हैं। और ऊर्जा अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का रंग लाल है, इसलिए सिद्धों का रंग लाल माना जाता है। और लाल रंग ग्रहों के हिसाब से देखें तो हम सूर्य और मंगल का माना गया है। तो अगर हमें सूर्य से संबंधित या मंगल से संबंधित दोष उत्पन्न हो गए हमारे, जैसे रक्त संबंधी बीमारियां हो गई हैं, चेहरे पे पिंपल्स हैं या अपयश है सूर्य के संबंधित, तो नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए हमें रमो सिद्धाड़म पद की जाप करनी चाहिए। जाप का रंग लाल, आसन का रंग लाल होना चाहिए, कपड़ों का रंग लाल होना चाहिए, और इससे हमारी सारी रक्त संबंधी बीमारियां दूर होती। कैंसर, पित्त संबंधी बीमारियां भी इससे दूर होती हैं।
रमो आइरियाडम। आचार्यों को नमस्कार हो। आचार्य कौन होते हैं? आचार्य हमारे गुरु हैं, और गुरु ग्रह को हम देखें तो बृहस्पति है, जिसका रंग पीला है। आचार्यों का रंग भी पीला माना गया है, तो इसके लिए हमें पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग की माला और पीले रंग का ही आसन यूज करना चाहिए। इसके जप करने से हमारे गुरु ग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं। गुरु ग्रह किसको किस तरीके के दोष होते हैं इससे? जिनकी शादी नहीं हो रही थी, गुरु ग्रह शादी कराने का कार्य करते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। उसके अलावा व्यापार के लिए भी गुरु ग्रह का आता है, तो हमें इसके लिए गुरु ग्रह की वो करनी चाहिए। और गुरु ग्रह अगर हमारी कुंडली में मजबूत है तो हमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। रमो आइरियाडम।